हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हमारा है जलियांवाला बाग हत्याकांड का दूसरा भाग। इससे पहले हमने पहला भाग देख लिया था। तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंत तक ज़रूर वीडियो देखेगा क्योंकि लास्ट तक भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपने कभी देखे भी नहीं हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं और आपको बहुत जानकारी मिलेगी यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है यहाँ पर, किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग में सभा होने की घोषणा की थी। तो प्रश्न यह है कि किस व्यक्ति ने यह घोषणा की थी कि जलियांवाला बाग में कल मीटिंग होगी। ठीक है, तो ये हंसराज ने घोषणा की थी और ये 12 अप्रैल को की थी। ठीक है, 12 अप्रैल, मतलब कि 13 अप्रैल को तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ही है। तो एक दिन पहले ये 12 अप्रैल को हंसराज एक व्यक्ति थे जो बाद में सरकारी गवाह भी बने थे। तो उन्होंने कहा कि धाबा खटीकान में, ठीक है, तो धाबा खटीकान में सार्वजनिक सभा कर घोषणा की। ठीक है, तो कहाँ से इन्होंने घोषणा करी, तो एक जगह थी, उस जगह का नाम मैं अभी मिटाकर इसे लिखता हूँ। उस जगह का नाम है दोस्तों धाबा खटीकान। ठीक है, तो इस जगह पर इसने क्या की, एक सभा बुलाई और ये कहा कि जलियांवाला बाग कल शाम के समय क्या होगी, एक वहाँ पर सार्वजनिक सभा बुलाकर ये घोषणा की कि जलियांवाला बाग में एक सभा होगी। ठीक है, तो उसकी घोषणा हंसराज ने की और तारीख क्या थी, तारीख ये बताई कि 13 अप्रैल को। ठीक है, और कब, शाम के समय। और किसकी अध्यक्षता में, तो लाला कन्हैयालाल की अध्यक्षता में जलियांवाला बाग में एक विराट सार्वजनिक सभा करेंगे और सरकार के कार्यों पर असंतोष प्रकट किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में किसकी अध्यक्षता में सभा आयोजित हो रही थी। तो देखिए, किसकी अध्यक्षता में, अभी मैंने बताया, तो कन्हैयालाल की अध्यक्षता में ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो ये चल रही थी कन्हैयालाल की अध्यक्षता में। ठीक है, मतलब इस सभा के जो अध्यक्ष थे वो कन्हैयालाल थे। ठीक है, और इसकी घोषणा एक दिन पहले 12 अप्रैल को हंसराज ने की थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग पहले किस व्यक्ति की संपत्ति रहा था। तो दोस्तों देखिए, ये जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में ये घटना हुई थी, ये कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति रहा। ठीक है, तो किसकी, जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति रही। और जैसा आप सोच रहे होंगे कि जलियांवाला बाग घटना जहाँ पर हुई थी अपने नाम के अनुरूप हरा भरा बाग होगा, वो नहीं, ऐसा नहीं था। वहाँ क्या था, मकानों से घिरा एक ज़मीन का टुकड़ा या हिस्सा मात्र ही था। ठीक है, तो ये जलियांवाला बाग पहले किस व्यक्ति की संपत्ति थी या रही, तो जल्ली व्यक्ति की ये संपत्ति थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, उस समय अमृतसर में कौन सी धारा लगी थी। तो जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस समय अमृतसर में कौन सी धारा लगी थी, तो धारा 144 लगी हुई थी। तो शहर में धारा 140 लगी हुई थी। तो जल्लूस आदि को निकालना गैर कानूनी घोषित किया गया था, मीटिंग वगैरह भी करना मनाही था। तो दोपहर 12:30 बजे जनरल डायर को इस मीटिंग की सूचना भी मिली। तो चलिए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जनरल डायर को जलियांवाला बाग की सभा की सूचना किस समय मिली थी। तो देखिए, दोपहर 12 बजे उसको सूचना मिली थी कि जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और क्योंकि धारा 144 भी लगी थी तो क्या हुआ, उसने किसी को मना नहीं किया। ठीक है, अब देखिए से सूचना मिल भी गई थी। और उस दिन क्या था, 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार भी था। तो हिंदू नववर्ष का जो पहला दिन होता है, तो त्यौहार होने के कारण जो अमृतसर के आसपास के गांवों के लोग थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा आकर इकट्ठा हो गए। और जिन लोगों को 144 धारा की जानकारी भी नहीं थी और जनरल डायर ने भी रोका नहीं। ठीक है, तो जनरल डायर को कब ये सूचना मिली, तो दोपहर 12 बजे कि लोग जलियांवाला बाग में सभा कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन
कौन सा त्यौहार था? तो अभी बताया बैसाखी का त्यौहार था। तो पूरा पंजाब बैसाखी का त्यौहार मना रहा था। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है जनरल डायर जलियांवाला बाग किस समय पहुंचा था? तो जनरल डायर जलियांवाला बाग में शाम 5 बजे पहुंचा था। ठीक है, तो शाम के 5 बजे पहुंचा और उसके साथ दो कारें थी जिनमें आर्मर्ड, ठीक है, क्या थे, 2 आर्मर्ड कार और 90 गोरखा व 6 सिपाही लेकर पहुंचा। ठीक है, तो 90 गोरखा और 6 सिपाही लेकर पहुंचा। तो कब पहुंचा वो जलियांवाला बाग में? शाम को 5 बजे। सूचना कब मिली? 12 बजे। ठीक है, तो 7 घंटे बाद 12 और 5 17। ठीक है, तो कब हुई ये घटना? वो 5 बजे पहुंचा वहाँ पर। ठीक है, तो 5 घंटे बाद मतलब वो पहुंचा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग में कितने लोग उपस्थित थे? देखिए, जब जनरल डायर पहुंचा वहाँ तो 20,000 लोगों की उपस्थिति थी लगभग, और हंसराज व्याख्यान दे रहे थे, मतलब उस समय हंसराज भाषण दे रहे थे। ठीक है, तो लगभग कितने? 20,000 व्यक्ति। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है जनरल डायर जलियांवाला बाग जब पहुंचा उस समय कौन भाषण दे रहा था? ठीक है, तो जब वो जलियांवाला बाग पहुंचा तो उस समय कौन भाषण दे रहा था? तो उस समय दोस्तों हंसराज भाषण दे रहा था। वही हंसराज जिसने ये घोषणा की थी 12 अप्रैल को कि कल शाम के समय जलियांवाला बाग में मीटिंग होगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है कितने समय यहाँ पर लोगों या भीड़ पर गोली चलाई गई? तो देखिए, जब जनरल डायर ने आदेश दिया कि गोली चलाओ तो सिपाहियों ने भीड़ पर आदेश मिलते ही गोली चलाई, और गोली कुल मिलाकर 10 मिनट चली, और 10 मिनट में ही 1650 गोलियां चली। ठीक है, तो कितने मिनट गोली चली? तो 10 मिनट गोलियां चलाई गई, बंदूकें चलाई गई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है 10 मिनट में कितनी गोलियां दागी गई? तो 10 मिनट में देखिए 1650 गोलियां दागी गई। ठीक है, कितनी? 10 मिनट में। चलिए, ये आप सोच सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से गोलियां चलाई गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए? तो देखिए कितने लोग मारे गए? 379 लोग मारे गए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग घायल हो गए? तो कितने लोग घायल हुए? तो देखिए 1200 लोग क्या हुए? घायल हुए, 1200 लोग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है किसने कहा कि जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कत्लेआम की संज्ञा दी गई थी? ठीक है, तो देखिए किसने ये संज्ञा दी थी कि जानबूझकर की गई क्रूर हत्या, ठीक है, की संज्ञा दी गई? तो देखिए दी थी 3 बंधु एंड्रयूज। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है किसने लिखा कि डायर ने पंजाब बचा लिया किंतु भारत खो दिया? ठीक है, तो किसने लिखा है? तो दोस्तों ये लिखा गिलबर्ट स्लेटर ने। ठीक है, देखिए ये अंग्रेजी लेखक है गिलबर्ट स्लेटर। तो इसने लिखा कि डायर ने पंजाब बचा लिया किंतु भारत को खो दिया। ठीक है, तो ये इसकी स्टेटमेंट है यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है ब्रिटिश संसद में किसने कहा? यहाँ से स्टेटमेंट है जॉन ऑफ आर्क को जलाने के बाद अब होने वाला यह मानवीय हत्याकांड ब्रिटिश इतिहास का धब्बा है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट ब्रिटिश संसद में चर्चिल ने कही थी
कि जॉन ऑफ आर्क को जलाने के बाद अब होने वाला यह अमानवीय हत्याकांड ब्रिटिश इतिहास का धब्बा है। ठीक है, तो चर्चिल जो है ब्रिटिश सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को शैतानी लोग किसने कहा था? तो अंग्रेजों को शैतानी लोग महात्मा गांधी ने कहा था। देखिए, दुखी होकर गांधी ने अंग्रेजों को शैतानी लोग कहा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग के सामने किसने कहा कि, यहाँ से स्टेटमेंट है, मुझे इस बात का दुख है कि मेरा गोला बारूद ख़त्म हो गया था। तो दोस्तों ये डायर ने कहा था हंटर आयोग के सामने। हंटर आयोग वही है जो जांच के लिए बनाया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। तो जब उनसे पूछा गया तो डायर ने क्या कहा? तो डायर ने बोला, जनरल डायर ने बड़ी निर्लजता से बोला, मतलब बिना शर्म बिना दुख व्यक्त किए, कि मुझे इस बात का दुख है कि मेरा गोला बारूद ख़त्म हो गया था और संकरी गलियों के कारण बाग में बख्तरबंद गाड़ी नहीं लाई जा सकी। ठीक है दोस्तों, तो ये किसका स्टेटमेंट था? तो ये डायर का था। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड को निवारक हत्याकांड की संज्ञा किसने दी थी? तो निवारक हत्या, ठीक है, यहाँ पर निवारक हत्या की संज्ञा, ठीक है, मतलब ये है निवारक हत्या, तो इसकी संज्ञा किसने दी थी? प्रश्न ही है। ठीक है दोस्तों, तो मॉन्टेग्यू ने इसे निवारक हत्या की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो मॉन्टेग्यू ने दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड को निवारक हत्या की संज्ञा। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, 40 सदस्यीय फौज किसे कहा जाता है? तो देखिए, 40 सदस्यीय फौज कहा जाता है डंडा फौज को। क्यों? क्योंकि डंडा फौज में 40 लोग सदस्य थे। ठीक है, सदस्य थे, इसीलिए इसे 40 सदस्यीय फौज या दल भी कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा इल्तुतमिश का 40 गुलामों का दल। ठीक है, तो देखिए 12 अप्रैल को संगठन ने डंडा अखबार भी निकाला था। ठीक है, कौन से संगठन ने? अभी जो हमने बात की, डंडा फौज ने। ठीक है, और देखिए चमनदीप के नेतृत्व में 40 सदस्यों का एक डंडा फौज भी था। ठीक है, ये हमने कल भी पढ़ लिया था पिछले वीडियो में भाग 1 में, कि डंडा फौज का नेतृत्व किसी ने किया। ठीक है, तो चमनदीप। ठीक है, ये आप ध्यान रखना कि चमनदीन, देखिए कहीं चमनदीन भी है, कहीं चमनदीप भी है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगा, चमनदीन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, डंडा अखबार किसने निकाला था? तो देखिए डंडा अखबार डंडा फौज ने निकाला था। ठीक है, और कब निकाला था? 12 अप्रैल। ठीक है, 12 अप्रैल, और 13 अप्रैल को क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, लाठियों और चिड़िया मार बंदूकों से लैस होकर सड़कों पर भड़काने वाले, देखिए यहाँ पर गलती है, भड़काने वाले। ठीक है, भड़काने वाले था, यहाँ पर मैं इसे काट देता हूँ, सड़कों पर भड़काने वाले, भड़काने वाले पोस्टर किसने लगाए थे? तो देखिए डंडा फौज ने क्या किया था? भड़काने वाले पोस्टर लगाए थे। ठीक है, देखिए डंडा फौज क्या करती थी? लाठियों और चिड़िया मार बंदूकों से लैस होकर सड़कों पर गश्त करती थी, घूमती थी और भड़काने वाले पोस्टर लगाती थी। ठीक है, और उसने एक आह्वान भी किया था कि ओ हिंदू मुसलमान और सिख भाइयों, आओ डंडा फौज में शामिल होकर अंग्रेज बंदरों के खिलाफ बहादुरी से लड़ो। ठीक है, ये इन्होंने एक स्टेटमेंट भी कही थी या आह्वान किया था। तो दोस्तों देखिए ये हमारे प्रश्न थे महत्वपूर्ण, ये हमारा दूसरा भाग था, और जितने भी इम्पोर्टेंट थे प्रश्न वो हमने लिए हैं इसमें, और पहले भाग में भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही।
आपसे फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।